अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और वो किसने किया था। इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि वो गुनाह अज़ाज़ील या शैतान ने तब किया था जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था और कहा था कि मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि उसे मिट्टी से पैदा किया गया है। यानी कि कायनात का सबसे पहला गुनाह गरूर और तकब्बर का था जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन दोस्तों तारीख़ इंसानी का सबसे पहला गुनाह इस सरजमीन पर किसने किया था, इससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। वो गुनाह दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने उनके दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया था। वो कातिल कौन था, कत्ल की वजह क्या थी और वो मकतूल कौन था, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को एक ममनून फल खाने की वजह से जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया गया था। आप दोनों ने अल्लाह से खूब दुआ और माफी मांगी। बख्शिश पाने के बाद आप दोनों इस पानी दुनिया में सजा काट रहे थे कि अम्मा हवा ने बच्चे को जन्म दिया। जब भी अम्मा हवा हामला होती तो जुड़वा बच्चों को जन्म देती जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती, जिनका निकाह दूसरे जोड़े में पैदा होने वाले लड़का और लड़की से किया जाता, जबकि एक ही बार पैदा होने वाले लड़का और लड़की को आपस में बहन भाई समझा जाता और उनके दरमियान निकाह हराम करार पाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटों हाबील और काबील की पैदाइश हुई। काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियोदा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक काबील का निकाह हाबील की बहन लियोदा से होना था और हाबील का निकाह अकलीमा से होना था। लेकिन जब अकलीमा जवान हुई तो वो लियोदा से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, तो शैतान ने काबील के दिल में ये शर पैदा किया और काबील ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो अकलीमा से निकाह करेगा। शरीयत से वाकिफ होने के बावजूद वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर उसे कहा कि तुम दोनों कुर्बानी दो और जिसकी कुर्बानी को अल्लाह कबूल करेगा वो अकलीमा का सही हकदार होगा। उस वक्त कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी थी कि आसमान से आग उतरती थी और कुर्बानी वाली चीज को जला देती थी। हाबील चूंकि नेक दिल और परहेजगार था तो उसने अपने मवेशियों में से सबसे अच्छा मवेशी कुर्बानी के लिए लिया और काबील ने ये सोचकर कि अगर कुर्बानी कबूल हो गई तब अनाज तो जल ही जाना है, इसलिए वो थोड़ा अनाज ले गया जो कि इतना अच्छा ना था। दोनों ने अपनी कुर्बानियां एक पहाड़ पर रखी, तब आसमान से आग उतरी और उसने हाबील के मवेशी को जला दिया। तो काबील ने बजाय सबक सीखने के गुस्सा हो गया। तो हाबील ने कहा कि मैं तुम्हारी कुर्बानी कबूल ना होने की वजह नहीं हूँ। अगर तुम परहेजगारी का रास्ता इख्तियार करते तो अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करता, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र यूं आता है जिसका मफहूम है कि काबील ने कसम खाई कि वो हाबील को मार देगा। तो जब हाबील को पता चला तो उन्होंने काबील से कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल करने आएगा तो भी मैं तेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, यानी तुझे कत्ल नहीं करूंगा। अगर फिर भी तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि क़यामत के रोज तुम मेरे और अपने गुनाहों के साथ उठाया जाए। पर इसका काबील पर कोई असर न हुआ और उसने अपने भाई को मार दिया और खिसारे वालों में से हो गया। खिसारा क्या है? एक तो वो सजा जो कुरान ने बता दी कि किसी का नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। दूसरी सजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम है कि चूंकि काबील ने इस कायनात में कत्ल की बुनियाद रखी, इसलिए क़यामत के दिन तक जो भी कत्ल होगा उसका गुनाह काबील के हिस्से में भी लिख दिया जाएगा। जब काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया तो वो परेशान था कि लाश को किधर करे। तो कुरान में आता है जिसका मफहूम है कि अल्लाह ने एक कव्वा भेजा जो दूसरे मरे हुए कव्वे की लाश को दफनाने के लिए जमीन खोद रहा था ताकि अल्लाह उसे दिखाए कि काबील अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। जब उसने ये अमल देखा तो काबील ने कहा कि हाय मेरी बदबख्ती, मैं क्या इस कव्वे से भी ज्यादा बेअकल हो गया कि मुझे ये ख्याल ना आया कि अपने भाई की लाश को छुपा दूं, यानी मैं ये भी ना कर सका और वो निदामत वालों में से हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको